तो ब्रह्मा जी बताते हैं नारद जी को कि नारद सुनो, तुमने कुबेर का नाम सुना है? सुना है सबने कुबेर का नाम। कुबेर कौन था पता है? पूर्व जन्म में कौन था कुबेर पता है? शिव महापुराण में उल्लेख आता है कि वह जो कुबेर है वह गुण निधि था। कौन था? गुण निधि। गुण निधि, गुण निधि था वह कुबेर। तो बताते हैं गुण निधि के चरित्र में बताते हैं कि गुण निधि जी के जो पिताजी थे उनका नाम है यज्ञदत्त। क्या नाम है? यज्ञदत्त। यज्ञदत्त जी का पुत्र रहता है गुण निधि। वह गुण निधि जो है बचपन से ही बिगड़ा हुआ रहता है, हमेशा जुआ मदिरा का पान करता है। और उसके जो पिताजी थे ना वो बड़े ही पंडित रहते हैं और वह राजा के यहाँ पे कर्मकांड, राजा के यहाँ पे वो बताने के लिए जाते हैं। आपने देखा होगा पहले, सबसे पहले कि राजा के बगल में पहले वो ब्राह्मण देवता का आसन लगा हुआ रहता था, क्योंकि जब भी राजा को अगर कोई कार्य शुरू करना होता था तो वह ब्राह्मण देवता के पास से आज्ञा लेकर के वह कार्य जो है शुरू करते थे। इसलिए वह यज्ञदत्त जी जो थे वह राजा के यहाँ पर एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण के रूप में कार्य करते थे। लेकिन उनका जो पुत्र था गुण निधि, वह सबसे बिगड़ा हुआ पुत्र था। और उसकी जो माँ थी ना, वो माँ भी अपने बच्चों के जो बिगड़े हुए संस्कार है उसे पल्लू के पीछे छिपाने का कार्य करते थे। जब जब भी, क्योंकि पिताजी तो कभी 10 दिनों में 15 दिनों में घर पर आते थे और पूछते थे माताजी से कि अरे पंडितीन तुम सुनती हो? तो कहते हैं कि हाँ हाँ सुन रही है। तो कहते गुण निधि स्कूल गया तो है ना? तो कहते हाँ हाँ गया है। लेकिन वह गुण निधि कहा जाता है जुआ खेलने के लिए जाता है, मदिरा पीने के लिए जाता है। वही माता झूठ बोलती है अपने पति से, कहती कि नहीं नहीं गुण निधि तो स्कूल गया है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं आप सबको कि आपके पुत्र के जो अवगुण है उसे मत छुपाओ, उसे उसी दिन इतना कठोर दंडित करो कि यह नौबत आप पर ना पड़े फिर से, कि जिससे आपको आपका ही घर छोड़कर के कहीं जाना न पड़े। वो गुण निधि जो है इतना बदमाश हो जाता है क्योंकि उसकी मैया जो है उसके सारे पाप जो है जितने भी वो दुष्कर्म करता है सब पल्लू के नीचे जो छुपाती रहती कि नहीं नहीं मेरा बेटा जो है बहुत सुंदर है, इसने दारू भी पी ली तो बहुत सुंदर है, कुछ नहीं कहना है। ये जुआ भी खेलने जाता है तो तुम्हारा थोड़ी करने जाता है, मेरा ही तो बिगाड़ रहा है, मेरा तो धन संपत्ति बिगाड़ रहा है, किसी का थोड़ी बिगाड़ रहा है। लेकिन पंडित जी से हमेशा झूठ बोलती थी। एक दिन वह पंडित जी जो है जो सोना बेचने वाले हैं उनके पास में जाते हैं और देखते हैं कि यहां तो मेरे हाथ में जो राजा ने मुझे पिछले बार मैंने अच्छा कार्य किया था तो राजा ने मुझे बख्शिश स्वरूप एक अंगूठी प्रदान की थी, वह अंगूठी इसके पास में कैसे आई? जाकर के पूछते हैं सोनार से पूछते हैं जाकर के। तो सोनार देखता है कि अरे पंडित जी आ रहे हैं, राजा के यहाँ पंडित है भाई, कौन नहीं स्थान देगा। जैसे ही सोनार के आ जाता है तो खड़े हो जाते हैं। तो कहते हैं पंडित जी कि बताओ ये तुम्हारे पास में अंगूठी कहां से आए? तो बताते हैं कि अरे ये तो तुम्हारा ही तो पुत्र बेच करके कल गया है। यही नहीं, देखो देखो ये जो साड़ी भी बेची है इसने, बर्तन भी बेचे हैं सोने के, या भी से थोड़ी बहुत दिनों से बेचते आ रहा है। और तुम्हें पता नहीं तुम्हारा बेटा जो है जुआरी है, जुआ खेलने जाता है, मदिरा पीता है, गलत लोगों के संग में रहता है। तो आप तो आज तो जो पंडित रहते हैं यज्ञदत्त, उनका तो माथा गर्म होता है। वो घर पर जाते हैं और पंडिताइन से पूछते हैं
कि पंडिताइन सुनती हो कि तुम बताओ कि जो राजा ने मुझे 10 दिन पहले जो अंगूठी दी थी वो कहां है, बताओ तुम पहले। तो बताती, अरे उसको लगा कि आज कैसे ये अंगूठी की बात निकाल रहे हैं, अभी तक तो पूछे नहीं थे, लेकिन आज कैसे इनको याद आ गया है। तो कहते हैं कि अरे रुको रुको, आप पहले तो आपको स्नान करने के लिए पानी गर्म करते हैं, फिर देखते हैं कहां होगी, रखी हुई होगी क्योंकि मैया का स्वभाव रहता है, अगर कुछ बात छुपानी रहती है तो इधर की बातें उधर और उधर की बातें गोल मोल करके पतिदेव को भ्रमित करना। आप भी करते हो ऐसे? हाँ, आप भी करती हो क्या? हाँ, तो वह पंडिताइन जो है फिर पूछते पंडित जी, अरे पंडिताइन सुनो कि जो 25वीं सालगिरह पर मैंने तुम्हें जो साड़ी दी थी ना, वो साड़ी कहां पर है, बताओ। तो कहते कि अरे आज क्या हो गया है, एक एक करके सब पूछ रहे हैं भाई, इनको हो क्या गया है। अब तो जो पंडिताइन रहती है उसके नीचे की जमीन, पैरों के नीचे जमीनी खिसकना प्रारंभ हो जाती है। तो कहीं ना तुम पहले काम छोड़ करके मेरे पास में आओ और तुम बताओ गुणनिधि है कहां पर, क्या करने गया है, और तुमने मुझसे आज तक झूठ क्यों बोला है, क्यों बोला है झूठ? क्या तुम्हारा बेटा आज इतना बड़ा जुआरी बना है कि सब सामान घर का जाकर के सोनार के पास बेचता है, मदिरा का पान पीता है। जाओ, आज से तुम भी मेरे सामने से हट जाओ और तुम्हारा बेटा भी हट जाएगा। तो गुणनिधि को भी घर से बाहर निकाल देता है और उस पंडिताइन को भी घर से बाहर निकाल देता है। अगर वही पंडिताइन अगर सब पहले अगर बता देती तो ये नौबत आती उसके ऊपर, अति नौबत। अब वो गुणनिधि, अब तो घर से सब बंद हो गया, क्योंकि पिताजी ने अब घर पर आने जाने के लिए मना कर दिया, आने जाने के लिए मना कर दिया। अब कोई भी वस्तु नहीं है, गुणनिधि जो है भटकता है, कहां पर जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जब तक पैसा रहता है तभी तक दोस्त भी अपना होता है, जब पैसा खत्म हो जाता है, तो जब जेब खाली हो जाती है तब दोस्त भी पराये बनते हैं। जब तक जेब गरम तब तक दोस्त भी गरम, और जब तक जेब खाली तब सब जो है पराये होने लग जाते हैं। इसलिए जो दोस्त पहले एक साथ में बैठ करके मदिरा का पान करते थे, जो दोस्त एक साथ में बैठ करके जुआ खेलते थे, वही दोस्त आज जो है पराये होने लगे। गुणनिधि को क्योंकि आलसी है, बचपन से कोई कार्य करने के लिए आता ही नहीं, कहां भटक रहा है। भूख लग रही है, भूखा रहता है, पूरा शरीर गल जाता है, अब क्या होगा, कहां जाए। तो एक जगह पर उसे शिव मंदिर दिखाई देता है, शिवालय दिखाई देता है। वहां पर शिवरात्रि का दिन होता है। तो उसको लगा कि यार इस मंदिर में जो है भोजन प्रसादी मिलेगी, जाकर के भोजन प्रसाद लेना चाहिए। लेकिन दिन है, दिन में जाएंगे तो वहां के लोग भी निकाल देंगे, क्योंकि राजा ने भी आदेश दे दिया था कि ये जहां जहां गुणनिधि दिखे इसको बाहर करना है। इसने अपने पिता के साथ में छल किया है। अब रात हो जाती है। रात होने के बाद में वो गुणनिधि क्या करता है पता है? वो गुणनिधि चुपके से उस मंदिर में जाता है और जाकर के, अब मंदिर में तो अंधेरा रहता है, और उस अंधेरे में जाकर के वो अपने कपड़े से बत्ती बनाता है और बत्ती बना करके भगवान के सामने दीपक जलाता है। और दीपक जला करके वहां से शिव नैवेद्य जो है वह ग्रहण करता है। और जैसे ही शिव नैवेद्य जो है ग्रहण करता है
तो उसी समय जो मंदिर में सोए हुए लोग रहते वो जग जाते हैं, कहते कि चोर आया, मारो इसको। तो उसकी इतनी पिटाई करते हैं, उतनी इसकी पिटाई करते हैं कि गुण निधि जो है वहीं पर उसे मृत्यु आ जाती है। तो गुण निधि को लेने के लिए यमदूत आते हैं, क्योंकि जीवन भर तो उसने पाप ही पाप किया हुआ रहता है। लेकिन जैसे ही यमदूत आते हैं तब उसी समय भगवान शिव के वहां पर दूत आते हैं, कहते कि हटो, यमदूत की पिटाई करके उसे भगा देते हैं। और कहते हैं कि यमदूत भी, जो यमदूत रहते हैं वो यमराज के पास में जाकर के प्रश्न करते हैं कि अरे हम गए थे उस पापी गुणनिधि को लाने के लिए, लेकिन शिव के एकदम गोरे गोरे दूत आए और हम लोगों से इतनी पिटाई की कि हमें भाग करके आपके पास में आना पड़ा। ये लीजिए आपका कालदंड, आज से हम आपकी नौकरी नहीं करेंगे। तो बोले अरे हुआ क्या, बताओ तो सही। तो बोले कुछ नहीं, वो शिव के दो दूत थे और उन्होंने कहा कि इसने मंदिर में दीपक जलाया है, इस वजह से इसको जो है आप नहीं ले जा सकती है। शिवदूत बन गया है, शिवदूत बन गया है। वह गुणनिधि, उसने सारे जीवन भर पाप किए, लेकिन मंदिर में मात्र उसने क्या जलाया था? दीपक जलाया था। क्या जलाया था? दीपक जलाया था। इसलिए जहां पर भी अगर शिव मंदिर हो ना, तो शिव मंदिर में कुछ ना बन पड़े आपसे, तो बस एक दीपक जलाना रोज जाकर के। वही गुणनिधि पर भगवान रीझ गए, भोलेनाथ रीझ गए। जो है गुणनिधि आगे चल के अंद्रिम, जो राजा अंद्रिम जी थे, उनका पुत्र हुआ, उसे राज्य प्रदान कर दिया। उसका नाम हो गया दम। क्या नाम हो गया? राजा दम। राजा दम। और वही राजा दम ने अब आदेश दे दिया संपूर्ण नगर में कि जितने भी शिवालय हैं, उस शिवालय में रोज दीपक चलना चाहिए। तो जितने भी मंदिर थे उस राज्य में, उस मंदिरों में अब रोज दीपक चलना जो है प्रारंभ हो गया। तो उसी दम को जो है भगवान ने, जब दम की जब मृत्यु हुई तो भगवान ने उसका उद्धार किया। इसलिए कहते हैं कि भगवान शिव के पास में जाओ, शिव पर सब बनो। वही शिव जो है सबके उद्धार करने वाले हैं, सबका उद्धार वही करते हैं।